नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीबीएसई से जैक बोर्ड का रिजल्ट बेहतर रहा। मैट्रिक में 95.38% और इंटर साइंस में 81.45% उत्तीर्ण हुए। झारखंड 10वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा जारी नतीजे में इस बार 95.38% बच्चे पास हुए। पिछले वर्ष 95.78% बच्चे पास हुए थे। झारखंड के पांचों प्रमंडलों में से कुल 43,03,643 बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 42,07,294 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। 40,07,559 बच्चों ने परीक्षा पास की, यानी 95.38% बच्चों ने परीक्षा पास की। पिछले वर्ष 95.78% बच्चे परीक्षा पास हुए थे। इस बार 0.40% बच्चे कम पास हुए हैं। रांची में पहले दिन 20 करोड़ के नोटों की बदली। हर शाखा में पहुंचे लोग। बैंकों में 2000 के नोटों की बदली के लिए पहले दिन मंगलवार को लोगों में कोई हड़बड़ी देखने को नहीं मिली। इधर आरबीआई की ओर से पर्याप्त समय दिए जाने के कारण पहले दिन हर शाखा में औसतन 40 लोग ही नोट बदली के लिए पहुंचे। इसमें 40% ग्राहकों के हाथों में 2000 के 10 नोट दिखे तो वहीं 60% के हाथों में किसी के पास 3-4 तो किसी के पास 5 नोट थे। इसके साथ ही काफी लोगों ने पूर्व की तरह खाते में भी पैसे जमा करवाए। कांग्रेस का दावा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ढह रही नफरत की दीवार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस का दावा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ढह रही नफरत की दीवार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण नफरत की दीवार ढह रही है। अपनी यात्रा के क्रम में राहुल गांधी ने नफरत मिटाने पर लगातार बल दिया था। उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के लोगों ने अपने अपने यहाँ नफरतों की दीवार ढा दी है। अब वहाँ कांग्रेस की मोहब्बत वाली सरकार है। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में राजेश ठाकुर ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी 28 मई को झारखंड आएंगे। वे बोकारो के करबला मैदान में आयोजित भारत जोड़ो सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल और सीएम ने किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद द्रौपदी मुर्मू सीधा देवघर गए, जहां बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। 3 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन रांची पहुंची द्रौपदी मुर्मू शाम 5 बजे झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेगी। द्रौपदी मुर्मू खूंटी जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेगी। रिश्वत लेते इटखोरी स्वास्थ्य विभाग के लेखपाल को एसीबी ने किया गिरफ्तार। चतरा में एसीबी ने इटखोरी स्वास्थ्य विभाग के लेखपाल शंभू प्रसाद को रिश्वत लेते पकड़ा है। शंभूनाथ 4000 रुपए घूस लेते पकड़े गए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। न्याय के मंदिर को मिला नया आकार। झारखंड हाईकोर्ट को आज मिलेगी इको फ्रेंडली बिल्डिंग। झारखंड हाईकोर्ट को आज नई इको फ्रेंडली बिल्डिंग की सौगात मिलेगी। इसके निर्माण का विचार भी झारखंड राज्य के निर्माण के बाद आया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। फिर छोटा नागपुर के रांची में 6 मार्च 1972 को पटना हाईकोर्ट की पहली सर्किट बेंच की स्थापना हुई। छोटा नागपुर क्षेत्र की आदिवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेंच की स्थापना की गई थी। 8 अप्रैल 1976 को तत्कालीन चीफ जस्टिस उज्ज्वल नारायण सिन्हा ने अस्थायी पीठ का उद्घाटन किया था। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव भेजा गया जेल। 6 दिनों की रिमांड अवधि में हुई थी पूछताछ। एटीएस की ओर से रिमांड पर लिए गए गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को आज जेल भेज दिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। अमन श्रीवास्तव गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव का बड़ा बेटा है। पिता की हत्या किए जाने के बाद वह अपराध की दुनिया में आया। लंबे समय से वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। अमन श्रीवास्तव को 16 मई को गिरफ्तार किया गया। एटीएस टीम ने महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से वासी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। साथ ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची लाया गया था। बिजली संकट के लिए पूर्व मंत्री ने ऊर्जा विभाग को ठहराया जिम्मेदार, सरकार को भी घेरा। झारखंड में बिजली की संकट है।
मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने की वजह से 12-14 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी की वजह से लोग हलकान हैं। सरकार कह रही है कि बिजली संकट से उभरने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली कंपनियों को बकाया का भुगतान किया और अब आपूर्ति दुरुस्त होगी। हालांकि पूर्व मंत्री सरयू रॉय को ऐसा नहीं लगता। सरयू रॉय ने सिलसिलेदार ट्वीट कर राज्य में जारी बिजली संकट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार और ऊर्जा विभाग को आड़े हाथों लिया है। सरयू रॉय ने आरोप लगाया कि बिजली की बदहाली के लिए ऊर्जा विभाग जिम्मेदार है। रांची के पूर्व डीसी समेत कई अफसर फंस सकते हैं मुश्किल में। टॉफी टी शर्ट गड़बड़ी मामले में आया नाम। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने स्थापना दिवस के अवसर पर टॉफी व टी शर्ट खरीद में हुई गड़बड़ी मामले में रांची के पूर्व डीसी मनोज कुमार सहित 3 लोगों के खिलाफ जांच की अनुमति सरकार से मांगी है। एसीबी ने जिनके खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है उनमें रतन श्रीवास्तव और सौरभ कुमार का नाम शामिल है। इसके तहत 6.97 करोड़ की लागत से सामान क्रय करने का निर्णय लिया गया। फैसले के तहत सरकार ने लुधियाना के कुडू फैब्रिक्स को 100 रुपये की दर से 5 लाख टी शर्ट और जमशेदपुर की लल्ला इंटरप्राइजेज को टॉफी आपूर्ति का काम दिया था। सरकार ने इस फैसले के आलोक में इसे लागू किया गया। बाद में टी शर्ट और टॉफी खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा। इसके बाद सरकार ने इस मामले में निगरानी जांच एसीबी का आदेश दिया। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची के ध्रुवा स्थित झारखंड हाईकोर्ट के नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगी। बताया जा रहा है कि यह हाईकोर्ट परिसर देश का सबसे बड़ा परिसर होगा। यही नहीं, झारखंड हाईकोर्ट परिसर दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर से भी 3 गुना बड़ा है। राष्ट्रपति आज शाम 5 बजे इसका उद्घाटन करेंगी। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा समेत कई न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल को 6-1 से पछाड़कर राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड। राष्ट्रीय सब जूनियर पुलिस हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का विजय अभियान जारी है। झारखंड के पश्चिम बंगाल को 6-1 से हराकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गौरतलब है कि 18 से 28 मई के बीच उड़ीसा के राउरकेला स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में झारखंड की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पश्चिम बंगाल को 6-1 से पराजित किया है। डाकघरों में 2000 के नोट नहीं बदल सकेंगे लेकिन जमा जरूर करा सकेंगे। देश के डाकघरों में 2000 रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था नहीं रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक डाकघरों में जिन लोगों का खाता है वहां पर लोगों को नोट बदलने की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि इन खातों में लोग 2000 रुपए के नोट को जमा जरूर करा सकेंगे। ड्रॉप आउट रोकने के लिए अपनाया नया तरीका। रिजल्ट आने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्राचार्य कराएंगे अपने छात्रों का नामांकन। ड्रॉप आउट रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया तरीका खोजा है। यदि स्कूल 5वीं तक है तो वहां से पास हुए बच्चों का नामांकन दूसरे स्कूल की 6ठी कक्षा में सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी उस स्कूल के हेडमास्टर की होगी। इसी तरह हाई स्कूल के हेडमास्टर मैट्रिक पास अपने छात्र का इंटर कॉलेजों में, जबकि इंटर कॉलेजों के प्राचार्य अपने छात्रों का डिग्री कॉलेज या अन्यंत्र नामांकन कराएंगे। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि ऐसे छात्रों का 100% नामांकन अगली कक्षा में होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनी साइंस स्टेट टॉपर। ट्यूशन कोचिंग के लिए नहीं थे पैसे। झारखंड बोर्ड के इंटर साइंस की टॉपर दिव्या कुमारी चिकित्सक बनना चाहती है। माता पिता की सामान्य आय के कारण उसने कभी ट्यूशन भी नहीं किया। घर के पास ही शिक्षिका चंदा सिन्हा उसे निःशुल्क पढ़ाती थी। बाकी वो घर में ही 6 से 7 घंटे मेहनत करती थी। झारखंड के समीर पांडे ने बढ़ाए मान। ऑस्ट्रेलिया में मिली बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। भारतीय मूल के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पेरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया है। पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में इस पद पर पहुंचा है। सोनारी स्थित विजय टेम्पल टावर निवासी रहे समीर पांडे अब तक वहां डिप्टी लॉर्ड मेयर थे। पूर्व मेयर डोना डेविस के विधानसभा में चुने जाने के बाद वे खाली हुए पद पर चुने गए हैं। लॉर्ड मेयर चुने जाने की सूचना पर सोनारी विजय टेम्पल टावर में रहने वाले उनके दोस्तों व संबंधियों ने जश्न मनाया।
वंदे भारत ट्रेन झारखंड में जल्द किया जाएगा लॉन्च। झारखंड के लोग बेसब्री से रांची पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इन लोगों का यह इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे ने संकेत दिए हैं कि इस महीने के अंत तक रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। एक घटना के बाद बनी पक्की शिव भक्त। 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आई द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा करवाई। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी भी थी। इससे संबंधित एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें राष्ट्रपति मंदिर के गर्भगृह में परिवार के साथ आसन लगाकर बैठी है और पुरोहित उन्हें विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। गौरतलब है कि 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आई राष्ट्रपति दिल्ली से सीधा देवघर ही पहुंची है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री और पुलिस अधीक्षक ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।